अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 9 लेक्चर नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 9 लेक्चर 2 में जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे, फर्स्ट वन इज वेरिएबल, सेकंड वन इज वेरिएबल डिक्लेरेशन, थर्ड वन इज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, फोर्थ वन इज डिफरेंस बिटवीन डिक्लेयरिंग एंड डिफाइनिंग variable. Last one is rules for naming a variable in C language. What is variable? A variable is the name of memory location. It used to store programs input data and its computational result during the execution of program. हम first of all variable को इस्तेमाल करते हैं डेटा को स्टोर करवाने के लिए या प्रोग्राम के अंदर किसी भी कंप्यूटेशनल रिजल्ट को स्टोर करवाने के लिए। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ वेरिएबल मे चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। जब हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेरिएबल की जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, हम स्टूडेंट के मार्क्स का हमने एक प्रोग्राम डिजाइन किया, जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे अगेन एंड अगेन विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट स्टूडेंट्स या मार्क्स ऑफ डिफरेंट स्टूडेंट्स, तो वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स चेंज होती रहेगी। वैल्यूज वेरी करेंगी स्टूडेंट टू स्टूडेंट, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट्स मार्क्स के अगेंस्ट। However, the name of variable cannot be changed ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वेरिएबल की वैल्यू चेंज होगी लेकिन जो वेरिएबल का नेम होगा वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट, इट कैन ओनली बी यूज्ड एंड प्रोसेस डेटा ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। हम वेरिएबल का जो इस्तेमाल करते हैं सिर्फ डेटा को प्रोसेस करने के लिए या प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन में ही इस्तेमाल होता है, इसके अलावा हम इसको किसी और पर्पज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। The data stored in the variable automatically delete when the programs end. जब हम प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं उसके लिए हमें डिफरेंट नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है ताकि उसके अंदर हम डेटा या अपने कंप्यूटेशनल रिजल्ट को स्टोर करवा सकें। जैसे ही प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन एंड होती है तो वेरिएबल्स के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर्ड होती हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाती हैं। वेरिएबल डिक्लेरेशन। The basic definition of variable declaration is the process of specifying the variable name and its type is called variable declaration. Variable declaration के प्रोसेस में हम वेरिएबल को नेम असाइन करते हैं और साथ उसकी डेटा टाइप उसको असाइन करते हैं। तो ये वेरिएबल की डिक्लेरेशन में दो चीजें इंक्लूड होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा टाइप, सेकंड वन इज वेरिएबल नेम। नेक्स्ट, A program can have many variable as needed. एक प्रोग्राम में प्रोग्रामर या यूजर एक से ज्यादा वेरिएबल्स को अकॉर्डिंग टू नीड इस्तेमाल कर सकता है। नेक्स्ट, all the variable must be declared before using in the program. A variable can be declared in the program before its use. एक या एक से ज्यादा वेरिएबल्स को हम प्रोग्राम में इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रामर या यूजर फर्स्ट ऑफ ऑल उस वेरिएबल को डिक्लेयर करेगा, देन उसको प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है अकॉर्डिंग टू नीड। नेक्स्ट, डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट द वेरिएबल। जब हम किसी भी वेरिएबल की डिक्लेरेशन परफॉर्म करेंगे तो कंपाइलर को उस वेरिएबल के अगेंस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाती कि ये वेरिएबल फर्स्ट ऑफ ऑल ऊपर डिक्लेयर हो चुका। देन जब हम उसे प्रोग्राम में कहीं भी इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर उसमें कोई इशू या एरर अब तक नहीं करेगा। नेक्स्ट, कंपाइलर यूज डिक्लेरेशन टू डिटरमाइन हाउ मच मेमोरी इज नीड। जब कंपाइलर डिक्लेरेशन के डेटा को गेन करेगा वो डिटरमाइन कर लेगा कि ये वेरिएबल अकॉर्डिंग टू देयर डेटा टाइप मेमोरी के अंदर कितनी स्पेस कैरी करेगा। नेक्स्ट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा रिक्वायर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेमोरी। ये वेरी करता है। इंटीजर टाइप का वेरिएबल 2 बाइट्स कैरी करेगा, फ्लोट टाइप का वेरिएबल 4 बाइट्स कैरी करेगा। तो डेटा टाइप के अगेंस्ट वेरिएबल की जो मेमोरी होगी वो वेरी करेगी कि वेरिएबल कितनी स्पेस अक्कर करेगा या कैरी करेगा मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट,
once a variable is declared, its data type cannot be changed during the execution of program. जब हम किसी भी वेरिएबल को प्रोग्राम के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं तो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम उस वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज नहीं होती. हाउएवर द वैल्यू ऑफ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम. ये बात हमने पहले भी डिस्कस की. ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ना तो वेरिएबल की डेटा टाइप चेंज होगी ना वेरिएबल का नेम चेंज होगा. वेरिएबल की वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज हो सकती है. नेक्स्ट, सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इज, फर्स्ट वन हम डेटा टाइप लिखेंगे, सेकंड हम वेरिएबल का नेम लिखेंगे या उस वेरिएबल को कोई भी स्पेसिफिक नेम असाइन करेंगे. नेक्स्ट, एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशंस आर, फर्स्ट वन इज int marks. Marks is the name of variable, int is the data type of that variable. इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया मार्क, इसके अंदर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट, फ्लोट, एवरेज. एवरेज इज द नेम ऑफ वेरिएबल, फ्लोट इज द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल. इस वेरिएबल के अंदर हम फ्रैक्शनल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, डेसिमल वैल्यू स्टोर कर सकते हैं. नेक्स्ट, कैरेक्टर, ग्रेड. ग्रेड इज द नेम ऑफ वेरिएबल, कैरेक्टर इज द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल. इस वेरिएबल के अंदर हम कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं. ये बात हमने पहले भी क्लास में ब्रीफली डिस्कस की थी कि वेरिएबल की डेटा टाइप के अगेंस्ट हम उस वेरिएबल के अंदर डेटा स्टोर कर सकते हैं. जिस वेरिएबल की जो डेटा टाइप होगी उस डेटा टाइप के अगेंस्ट उस वेरिएबल के अंदर हम कोई भी वैल्यू या डेटा स्टोर कर सकते हैं. डिक्लेरेशन शोज इन फिगर बिलो. इस पिक्चर में बेसिकली वेरिएबल की डिक्लेरेशन को शो आउट किया गया है. इसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है इंटीजर टाइप का वेरिएबल है. वेरिएबल नेम इज एज, वेरिएबल टाइप इज इंटीजर. और जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो उसे मेमोरी में कोई भी स्पेसिफिक पोर्शन या लोकेशन या एड्रेस असाइन हो जाता है ताकि बाद में जब हम उस वेरिएबल को कोई भी डेटा या वैल्यू या कंप्यूटेशन रिजल्ट असाइन करेंगे तो वो जो उसको मेमोरी लोकेशन या एड्रेस असाइन हुआ होगा उस एड्रेस पे वो जाके उस स्पेसिफिक वैल्यू को या डेटा को स्टोर करवा देगा. वेरिएबल इनिशियलाइजेशन. द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग वैल्यू ऑफ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेयरिंग is known as variable initialization. इनिशियलाइजेशन के प्रोसेस में हम वेरिएबल को कोई भी वैल्यू असाइन करते हैं. हमने पहले पढ़ा वेरिएबल डिक्लेरेशन में हम फर्स्ट वेरिएबल की डेटा टाइप, देन वेरिएबल का नेम और देन फिर उसको जब कोई वैल्यू असाइन करेंगे तो ये प्रोसेस वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कहलाएगा. नेक्स्ट, द इक्वल साइन इज यूज्ड टू इनिशियलाइजिंग द वेरिएबल. इक्वल का साइन किसी भी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन में इस्तेमाल होगा. नेक्स्ट, वेरिएबल नेम इज रिटन ऑन द लेफ्ट साइड एंड द वैल्यू इज रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ इक्वल साइन. जब हम किसी भी वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन परफॉर्म करेंगे जो वेरिएबल नेम होगा इक्वल साइन के लेफ्ट में लिखा जाएगा और जो उस वेरिएबल को हम वैल्यू असाइन करेंगे वो इक्वल के राइट साइड पे लिखी जाएगी. नेक्स्ट, सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल इनिशियलाइजेशन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल टाइप ऑफ वेरिएबल. इसमें हम वेरिएबल के डेटा टाइप को मेंशन करेंगे. नेक्स्ट, नेम ऑफ वेरिएबल एंड इक्वल साइन के राइट साइड पे हम वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन करेंगे जो भी वैल्यू हमने स्पेसिफिक उसे असाइन करनी होगी. फॉर एग्जांपल, इंट n इज इक्वल टू 100. इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, वेरिएबल नेम n है और इक्वल की दूसरी साइड पे 100 वैल्यू इस वेरिएबल को असाइन हो गई. इंटीजर टाइप का वेरिएबल, वेरिएबल नेम इज n एंड 100 इज द वैल्यू ऑफ दैट वेरिएबल. नेक्स्ट, इंट f इज इक्वल टू 3. ये इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल है, वेरिएबल नेम f है और इस वेरिएबल को 3 वैल्यू असाइन कर दी. वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन शोज इन दिस फिगर बिलो. इस पिक्चर के लेफ्ट साइड पे वेरिएबल की डिक्लेरेशन को शो आउट किया गया है. इसमें जो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, द वेरिएबल नेम इज फ्लैग एंड द डेटा टाइप ऑफ दैट वेरिएबल इज कैरेक्टर. कैरेक्टर, फ्लैग
then semicolon. This process is called variable declaration. इस पिक्चर की राइट साइड में वेरिएबल इनिशियलाइजेशन को शो आउट किया गया है. इसमें वेरिएबल नेम इज फ्लैग, डेटा टाइप इज कैरेक्टर एंड वैल्यू असाइंड टू दैट वेरिएबल इज कैरेक्टर A. Character flag equal sign, then character A is assigned to that variable flag. इस प्रोसेस में वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन को शो आउट किया गया. डिफरेंस बिटवीन डिफाइनिंग एंड डिक्लेयरिंग वेरिएबल. फर्स्ट वन, वेरिएबल डिक्लेरेशन. The basic definition of variable declaration is specifies the name and type of variable to the compiler. It does not allocate the memory location for the data to be stored in the variable. Variable declaration की प्रोसेस में हम वेरिएबल को नेम और उसकी डेटा टाइप असाइन करते हैं. इस प्रोसेस में वेरिएबल को कोई भी मेमोरी लोकेशन असाइन नहीं होती जहां पे उसका डेटा स्टोर हो सके. Next, variable definition. The basic definition of variable definition is it specifies that the name and the type of variable as allocates the memory location to store the data in variable. इस प्रोसेस में हम वेरिएबल को वेरिएबल नेम असाइन करते हैं, उसकी डेटा टाइप असाइन करते हैं और एज वेल एज वेरिएबल डेफिनेशन के प्रोसेस में उस वेरिएबल को स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन भी असाइन हो जाती जहां उस वेरिएबल को जो डेटा यूजर या प्रोग्रामर असाइन करेगा वो उस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर हो जाएगा. नोट, द वेरिएबल डेफिनेशन इज ऑटोमेटिकली परफॉर्म व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड. वेरिएबल डेफिनेशन का जो प्रोसेस है, जैसे ही हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये प्रोसेस परफॉर्म हो जाता. वेरिएबल को बाय डिफॉल्ट मेमोरी लोकेशन असाइन हो जाती. फिर जब यूजर या प्रोग्रामर इस स्पेसिफिक वेरिएबल को जो भी डेटा असाइन करेगा वो डेटा उस स्पेसिफिक मेमोरी लोकेशन पे जो उस वेरिएबल को असाइन होगी वहां पे स्टोर हो जाएगा. वेरिएबल डिक्लेरेशन कॉन्सेप्ट रिपीटेड. The variable definition is automatically performed when a variable is declared. हम जैसे ही वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे इसे मेमोरी के अंदर स्पेसिफिक लोकेशन असाइन हो जाएगी जहां पे उसका डेटा स्टोर हो सके. It means that variable declaration also allocate the memory required by the variable to store data. इस प्रोसेस में जैसे ही वेरिएबल को हम डिक्लेयर करेंगे, उसकी डेटा टाइप उसको असाइन करेंगे, उसे मेमोरी में एक स्लॉट या मेमोरी में एक लोकेशन असाइन हो जाएगी जहां पे वो अपना रिक्वायर्ड डेटा या एलोकेटेड डेटा स्टोर आउट कर सकेगा. नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल इन सी लैंग्वेज. डिफरेंट रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स आर. फर्स्ट वन इज वेरिएबल नेम may include letters, numbers and underscore. वेरिएबल का जो नेम होगा वो कॉम्बिनेशन होगा लेटर्स का, नंबर्स का एंड अंडरस्कोर उसमें इंक्लूड हो सकती. नेक्स्ट, द फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी अ लेटर और अंडरस्कोर. जो वेरिएबल का नेम होगा उसका पहला कैरेक्टर या तो कोई अल्फाबेट होगा या अंडरस्कोर हो सकता है. नेक्स्ट, ब्लैंक स्पेस आर नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम. वेरिएबल नेम के अंदर हम ब्लैंक स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते. नेक्स्ट, बोथ अपर केस एंड लोअर केस आर अलाउड. वेरिएबल नेम को जब हम राइट करेंगे उसमें हम कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट, स्पेशल सिंबल सच एज @ डॉलर साइन, परसेंटेज साइन आर अलाउड इन वेरिएबल नेम. जब हम वेरिएबल नेम को राइट करेंगे तो उसमें हम स्पेशल कैरेक्टर लाइक @ डॉलर साइन एंड परसेंटेज इनको इंक्लूड कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल नेम के अंदर. नेक्स्ट, रिजर्व्ड वर्ड्स आर नॉट अलाउड एज वेरिएबल नेम. रिजर्व्ड वर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम इस्तेमाल नहीं कर सके. इस बात को हमने पहले भी ब्रीफली डिस्कस किया था
कि रिजर्व वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनके प्री डिफाइंड मीनिंग्स होते हैं और इन्हें लैंग्वेज डेवलपर ने जिस पर्पस के लिए डिफाइन किया होता है इन्हें हम सिर्फ उसी सेम पर्पस के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजर्व वर्ड्स को एज अ वेरिएबल नेम हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट, अ वेरिएबल नेम कैन बी अप टू 31 कैरेक्टर। वेरिएबल का जो नेम है वो 31 या 31 कैरेक्टर से ज्यादा का हो सकता है। नेक्स्ट, अ वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर्ड फॉर ओनली वन डेटा टाइप। एक वेरिएबल सिर्फ एक ही डेटा टाइप के अगेंस्ट डिक्लेयर हो सकता है, लाइक इंटीजर, मार्क्स। एक वेरिएबल एक से ज्यादा डेटा टाइप्स के अगेंस्ट डिक्लेयर नहीं हो सकता, क्योंकि वो जिस एक डेटा टाइप के अगेंस्ट डिक्लेयर होगा उसके अंदर उसी डेटा टाइप के अगेंस्ट वैल्यू या डेटा स्टोर किया जा सकता है। It's end of lecture. Good luck, dear students. By the grace of Allah Almighty, see you in next lecture. Allah Hafiz.